Hello everyone, this is Vishal and very warm welcome to my YouTube channel English Grammar Platform। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश ग्रामर प्लेटफॉर्म में। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें इंग्लिश पूछी जा रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ नाउन। आज मैं आपके लिए नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, माई ब्रदर गेव मी डैश बाइनोकुलर्स। फर्स्ट ऑप्शन है ए, सेकंड है एन एंड थर्ड अ पेयर ऑफ। तो देखिए, अगर आपने इससे पहले वाले मेरे चारों वीडियो देखे होंगे तो आप आसानी से इसका आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए, मैंने बताया था आपको बाइनोकुलर्स, सीजर, गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स, ये जो नाउन होते हैं हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, तो इनके साथ आप कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करोगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ पेयर ऑफ। देखिए, सारे वर्ड हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, बट अगर आपको गिनती देना हो, जैसे अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स बोलना हो, एक जोड़ी स्पेक्टेकल्स, एक जोड़ी भैया चश्मा, तो आप यूज़ करोगे अ पेयर ऑफ का, ध्यान रखना। बट आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करोगे आप, क्योंकि ये प्लूरल हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में रहते हैं सारा वर्ड। तो नोट डाउन कर लेना कॉपी में आप। सेकंड क्वेश्चन आपका, द डेश ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। फर्स्ट ऑप्शन है सीनरी आर, सेकंड है सीनरी इज, थर्ड है सीनरीज आर एंड फोर्थ है सीनरीज इज। तो देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इसका आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए, सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल नहीं कर सकते और ना ही उनके साथ में कभी वर्ब यूज़ करते हैं प्लूरल। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा एंड थर्ड भी गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बचा है ऑप्शन सी, बी एंड ऑप्शन डी। तो बताइए दोनों में से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। तो देखिए, सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको आप प्लूरल नहीं कर पाओगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन आपका, 3 डेज हैव बीन इश्यूड बाय कोर्ट। फर्स्ट ऑप्शन है समन, सेकंड है समन्स एंड थर्ड है समन्सेस। देखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इसका आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बात हो रही है 3, प्लूरल की बात हो रही है, एक से ज़्यादा समन्सेस। तो अगर आपको पता है कि समन का प्लूरल फॉर्म कौन सा और सिंगुलर कौन सा है तो आप आसानी से बता दूँगा। देखिए, ये सेकंड ऑप्शन है इसका बी, ये सिंगुलर है। समन एक ऐसा वर्ड है जो अपने सिंगुलर फॉर्म में भी एस लगे बैठता है और ये इसका प्लूरल फॉर्म है। हमें रिक्वायरमेंट है प्लूरल की, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 समन्सेस हैव बीन इशूड बाय कोर्ट। अगर सिंगुलर की बात होती तो हम लगाते हैं बी, बढ़िया बात प्लूरल की हो रही है। तो नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझसे बात एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन आपका, देयर आर डैश वर्कर्स इन माई फैक्ट्री। फर्स्ट ऑप्शन है 5000 एंड सेकंड है 5000। बताइए दोनों में से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। देखिए, वर्कर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्कर्स एक नाउन है और नाउन की क्वालिटी कौन बताता है, किसी एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का आप कभी प्लूरल नहीं करोगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देयर आर 5000 वर्कर्स इन माई फैक्ट्री। 5000 वर्कर्स है भैया मेरी फैक्ट्री में। तो ध्यान रखना, जब दो नाउन एक साथ आते हैं तो पहले वाला नाउन उसकी क्वालिटी बताता है, तो हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में रहता है। और नोट डाउन कर लीजिए आप, जो नाउन से पहले ये वर्ड यूज होंगे, थाउजेंड्स, 100, मिलियन, जब भी ये वर्ड यूज होंगे नाउन से पहले तो कभी हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करेंगे, वहाँ पर ध्यान रखना आप। और पांचवा क्वेश्चन आपका, आई हैव डेज ऑफ रुपीज़। फर्स्ट ऑप्शन है 1000 एंड सेकंड है थाउजेंड्स। बताइए दोनों में से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। आप बोलोगे सर अभी आपने बोला 1000 और ये वर्ड हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बट यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे, जब भी ऑफ से क्वेश्चन में ऑफ दिखेगा आपको और ये वर्ड दिखेंगे 1000, मिलियन, 100, तो ये वर्ड हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, मतलब ये एस लगा रहेगा इनके पीछे, ध्यान रखना। बट इनके पीछे कभी, इनसे पहले आपको कभी भी संख्या नजर नहीं आएगी, जैसे इसमें दिख रहा है 5, ऑफ के पहले आप कभी भी ये वर्ड नहीं लगाओगे, कभी 5, 2, 3, 4 ये कभी आएंगे ही नहीं, ध्यान रखना। आई हैव थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, और इससे पहले वाला आना नाउन हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में रहेगा, ये भी ध्यान रखना। तो नोट डाउन कर लेना कॉपी में कि जब नाउन की क्वालिटी बताएंगे, अगर नाउन के पहले यूज़ होंगे तो हम हमेशा इनको सिंगुलर कंसिडर करेंगे,
और अगर ऑफ से पहले ये यूज़ होंगे तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएंगे, और इनसे पहले कभी भी कोई भी प्लूरल संख्या यूज़ नहीं होगी, जैसे 5, 2, 3, 5000 ऐसा वर्ड यूज़ नहीं होंगे। छठा क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द डेश ऑफ सिलेक्शन इन दिस एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑप्शन है क्राइटेरिया एंड सेकंड है क्राइटेरियन। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हाट इज द क्राइटेरियन ऑफ सिलेक्शन इन दिस एग्जामिनेशन। देखिए क्राइटेरिया प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, और इसका सिंगुलर फॉर्म होता है क्राइटेरियन नीचे वाला। बट ये क्या है, स्पोकन इंग्लिश में कम यूज़ होता है, बोलचाल की भाषा में हमने कम यूज़ करते हैं इसको, इसीलिए पेपर सेटर से क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि हमारी ज़बान पे क्या चढ़ा हुआ है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आपने बहुत कम सुना होगा, और बहुत से मेरे भाइयों ने सुना भी नहीं होगा। तो ये इसका सिंगुलर फॉर्म है और इसका प्लूरल फॉर्म ऊपर वाला है, ऑप्शन ए, ध्यान रखना। ये प्लूरल है और नीचे वाला सिंगुलर है, तो ऐसा वर्ब दिख रही है आपको इज, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेवंथ क्वेश्चन आपका, वन ऑफ माई डैश बिकम ए डॉक्टर। ठीक है भैया, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त डॉक्टर बन गया, बहुत अच्छी बात। तो कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। देखिए जब भी आपको वन ऑफ दिखे, वन ऑफ, मेनी ऑफ, सम ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, अब नोट डाउन कर लेना कॉपी में। जब भी आपको दिखे वन ऑफ, सम ऑफ, मेनी ऑफ, और भी बहुत सारे वर्ड है, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, तो इनके बाद जब भी हम नाउन यूज़ करोगे तो हमेशा प्लूरल ही करूँगा। बट इनके पहले वर्ड वर्ब जो इसके बाद जो वर्ब यूज़ होगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी, ये ध्यान रखना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हैज़। अब बोल रहा हूँ सर फ्रेंड्स तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ तो यह होना चाहिए ना, बट मैंने क्या बोला अभी, कि वन ऑफ के बाद जब भी आप नाउन यूज़ करोगे तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा, तो ये प्लूरल है भैया, ये सर ठीक है। और आप वर्ब यूज़ करोगे तो इसके अकॉर्डिंग यूज़ नहीं करोगे, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। अब वर्ब यूज़ करोगे, ये आगे क्या दिख रहा है वन, इसके अकॉर्डिंग यूज़ करोगे आप, ध्यान रखना आदमी। तो रटने वाले बच्चे के यहाँ गलत करके आ जाते हैं कि प्लूरल के बाद हम वर्ब यूज़ करेंगे प्लूरल, वो राइट है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, यहाँ पे प्लूरल आपको नाउन लगाना पड़ेगा, बट वर्ब यूज़ करोगे आप इसके अकॉर्डिंग। या वन एक की बात हो रही है ना, तो हैज़ आएगा। अगर ये मेनी होता तो हम प्लूरल कर देते, मेनी होता है प्लूरल कर देता, ध्यान रखना। एट्थ क्वेश्चन हमारा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश कम। देखिए जब भी आप एंड से दो नाउन जोड़ते हो तो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, कि सर ठीक है, बट यहाँ पे क्या प्लूरल फॉर्म में रहेंगे क्या, जैसे देखिए राम एंड श्याम एंड ब्रदर्स। ठीक है भैया, तो यहाँ सब वर्ब लगे हमने प्लूरल, बट यहाँ पे प्लूरल नहीं लगाए, क्यों, क्योंकि यहाँ आगे लगा हुआ ईच। तो नोट डाउन करिए आप, जब भी एंड से दो नाउन जुड़ेंगे और उनके आगे ईच लगा होगा तो हमेशा उनको सिंगुलर कंसिडर करेंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ कम। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, ही इज माई, फर्स्ट ऑप्शन है कजिन ब्रदर, सेकंड है कजिन एंड थर्ड है कजिन सिस्टर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत से बार एग्जाम में पूछा हुआ है, क्योंकि हम स्पोकन लैंग्वेज में ये यूज़ करते हैं, ही इज माई कजिन ब्रदर या शी इज माई कजिन सिस्टर। बट कजिन के साथ आप कभी ब्रदर या सिस्टर वर्ड यूज़ नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि कजिन आपने बोल दिया तो अंडरस्टूड है कि आपकी सिस्टर है या ब्रदर है। आप बोलोगे सर जब भाई होगा क्या बोलेंगे हम, देखिए आगे लिखा हुआ ना ही, आपने जैसे बोला ही इज माई कजिन, सामने वाला समझ जाएगा कि भाई की बात कर रहा है। कि सर अगर सिस्टर होगी तो आप यहाँ शी कर देना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने बोला शी इज माई कजिन, तो सामने वाला समझ जाएगा कि इसकी सिस्टर है भैया, कजिन, कजिन सिस्टर है, बोलना नहीं अपने को, सामने वाला खुद ही समझ जाएगा, ध्यान रखना। अभी उससे बार क्वेश्चन बना है इस कॉन्सेप्ट से। पॉजेसिव केस, लिविंग थिंग्स। देखिए पॉजेसिव केस में लिविंग थिंग्स के साथ हम यूज़ करते हैं, दिस इज राहुल्स बुक, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और द बुक ऑफ राहुल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफ का यूज़ भी करते हैं हम लिविंग थिंग्स के साथ में, दोनों राइट है, बोथ आर करेक्ट। बट नॉन लिविंग थिंग्स की जब बात होती है तो आप अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाऊंगा, बुक्स पेज गलत हो जाएगा, है द पेज ऑफ बुक्स ये राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना अभी, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप पजेशन यूज़ करोगे, पजेसिव केस, तो लिविंग थिंग के साथ आप दोनों यूज़ कर सकते हो, अपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हो और ऑफ भी लगा सकते हो। बट जब नॉन लिविंग थिंग्स की बात होगी तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाऊंगे, आप केवल ऑफ के साथ जाओ। 10th क्वेश्चन हमारा, द डेश अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स। फर्स्ट ऑप्शन है एंग्री मॉब एंड सेकंड है मॉब। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। तो आप बोलोगे सर अटैक करा है तो
एंग्री मॉब ही होगा ना। पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉब। मॉब का मतलब ही होता है एंग्री मॉब, तो आपको अलग से एंग्री लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कजिन के बाद आपको सिस्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे वो अंडरस्टूड है, सामने वाला समझ जाएगा, तो आपको एंग्री बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना, आप मॉब के साथ आप कभी भी एंग्री यूज़ नहीं करोगे। जैसे हम बोलते हैं ना बिग ब्लेंडर, तो ब्लेंडर के साथ भी आप कभी भी बिग का यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि ब्लेंडर अपने आप में हाई डिग्री है। तो नोट डाउन कर लेना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और रटने वाला बच्चा गलत करके आ जाता है। मतलब 11th है हमारा, यू शुड नॉट पट योर डैश ऑन एनी पेपर विदाउट रीडिंग। क्या नहीं करना चाहिए भैया? अच्छा ओके भैया, आपको आपका साइन नहीं करना चाहिए भैया, ठीक है। बताइए दोनों में से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन है साइन एंड सेकंड है सिग्नेचर। तो देखिए आपको हिंट मिल रही है, यूवर लिखा हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव है यूवर, तो यूवर के बाद हम यूज़ करते हैं नाउन, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिग्नेचर। तो बहुत सी बार क्वेश्चन बनता है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, हम सिग्नेचर यूज़ करेंगे, साइन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि साइन तो वर्ब है, ध्यान रखना। आपको ग्रामेटिकल प्रोफाइल पर भी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। यू शुड नॉट पट यूर सिग्नेचर ऑन एनी पेपर, भैया सिग्नेचर नहीं करना चाहिए किसी पेपर पे बिना पढ़े, तो सिग्नेचर का यूज़ करेंगे हम, साइन का नहीं करेंगे। 12th क्वेश्चन नंबर, राहुल इज रीडिंग कबीर एंड निरालास डैश। फर्स्ट ऑप्शन है पोइट्री एंड सेकंड है पोइट्रीज। भैया राहुल क्या पढ़ रहा है भैया, कि कबीर की और निराला की क्या पढ़ रहा है? पोइट्री। तो ध्यान रखना, पोइट्री एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसको आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते हो, तो इसका IES यूज नहीं होगा इसके पीछे। पोयम का हम पोएम्स कर सकते हो, ध्यान रखना, पोयम का पोएम तो बनेगा, बट पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होगा, ये अनकाउंटेबल नाउन है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, वी विजिटेड, ये ईयर का क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखना। किस ऑप्शन में ईयर है बताना आपको। फर्स्ट ऑप्शन है, वी विजिटेड रोहित एंड रियाज हाउस बट फाउंड द कपल अपसेंट। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ से नो एरर हटा देना है, राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। देखिए आपको एक हिंट मिल रही है, कपल, कपल मतलब आप समझते हो दंपत्ति, जोड़ा। तो हम कहाँ गए कि रोहित और रिया के घर, उनका घर तो एक ही है ना, भाई पति पत्नी है तो एक ही घर में रह रहे होंगे ना, अंडरस्टूड है। तो जब भी आप तो दो नाउन के बीच समान पोजीशन दिखाना हो, तो आप लास्ट वाले वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, मतलब लास्ट वाले नाउन के साथ लगाएंगे, तो ये एरर हो जाएगा। यहाँ रोहित एंड रियास नहीं होगा, केवल रोहित एंड रियास हो जाएगा। आपको ये रोहित के साथ अपोस्ट्रोफी एस हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आप कॉपी में नोट डाउन करिए कि जब भी समान पोजीशन दिखाना हो दो नाउन के बीच में, तो हम हमेशा बाद वाले के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। हम गए भैया राहुल रोहित एंड रियास हाउस बट वहाँ नहीं मिले भैया, अब ध्यान रख लेना। अगर रोहित और रिया अलग अलग होते हैं भैया, अगर ये शादीशुदा नहीं होते, कपल नहीं होते, तो आप दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एक लेस लगा देते हैं कि भैया हम रोहित के घर भी गए और रिया के भी गए और दोनों ही मिले, बट यहाँ कपल वर्ड यूज़ हुआ है। हर क्वेश्चन में आपको हिंट मिलती है, ध्यान रखना। 14 नंबर हमारा, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर, फर्स्ट ऑप्शन है ब्रदर, सेकंड है ब्रदर्स एंड थर्ड है ब्रदरन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? तो आप बोलोगे सर ब्रदर के लिए तो हिंदू और मुस्लिम भाई भाई, ठीक है, तो ब्रदर्स लगाएंगे, प्लूरल है, बट इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेदरन। तो देखिए आप, अगर आपका कोई सगा भाई हो तो उसके लिए आप ब्रदर यूज़ कर लोगे, बट आप जैसे हिंदू, हम बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे ब्रेदरन। जब भी हमारा कोई सोशल ब्रदर होते हैं, हम बोलते हैं सामाजिक भाई, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्रेदरन। जैसे भी हमारा फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है, उसके लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं, अगर मेरा भाई है वो, तो उसके लिए आप कभी ब्रदर का यूज़ नहीं करोगे, ब्रेदरन का यूज़ करोगे, ध्यान रखना आप। तो इस कॉन्सेप्ट से भी एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन बने हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, द जज ऑर्डर्ड दैट द डैश ऑफ द एक्यूज्ड शुड बी रिमूव्ड। क्या रिमूव करना है एक्यूज्ड का, आरोपी का? जज ने ऑर्डर दिया भैया कि फर्स्ट ऑप्शन आयरन एंड सेकंड आयरन्स। तो बताइए भैया जज क्या ऑर्डर देगा भैया? आयरन का मतलब तो बताइए आपको, मेटल, लोहा, और इस आयरन का मतलब होता है हथकड़ी। भैया जज ने ऑर्डर दिया भैया कि इसकी हथकड़ी हथकड़ी खोल दो भैया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और सारे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, और इससे पहले 4 वीडियो मैं नाउन के बना चुका हूँ,
तो वो ज़रूर देख लेना आप, कि वो देखने के बाद ये वीडियो देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। गुड बाय एवरीबॉडी, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।